जो राज्य कभी अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और जंगलों के लिए जाना जाता था, आज उसी मध्य प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान को महिला सशक्तिकरण की एक नई परिभाषा सिखा दी है। जी हाँ, आज देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश ने वो कामयाबी हासिल की है जिसने दिल्ली के प्रशासनिक गलियारों को भी हैरान कर दिया है। मध्य प्रदेश की टूरिज्म सखियों ने जमीन पर ऐसा काम करके दिखाया है कि देश की सबसे बड़ी नीति बनाने वाली संस्था यानी कि नीति आयोग को भी यह मानना पड़ा कि अगर देश की महिलाओं को सुरक्षित रखना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है तो रास्ता सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के मॉडल से होकर ही जाता है। नमस्कार, मैं हूँ खुशी और आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। अब मध्य प्रदेश की यह गूंज सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश अब मध्य प्रदेश के इस महिला सुरक्षित पर्यटन मॉडल को अपने यहाँ लागू करने का विचार कर रहा है। दरअसल क्या है ये पूरा मामला, हम आपको बताएंगे, पर अंत तक आपको आज इस पूरे वीडियो में हमारे साथ रहना होगा। हम आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के इस जमीनी मॉडल को पूरे देश में लागू करने के लिए हरी झंडी दे दी है, वो भी निर्भया फंड के तहत। यानी कि अब दूसरे राज्यों में भी इस मॉडल को लागू करने के लिए बजट का 60% हिस्सा केंद्र सरकार देने की योजना बना रही है। और आपको जानकर बेहद गर्व होगा कि महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी पर्यटन का यह जो अनोखा मॉडल है पूरे भारत देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने UN विमेन के साथ मिलकर इस महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। आज इसी का नतीजा है कि MP के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर यह योजना सफलतापूर्वक दौड़ रही है। सोचिए, जिन नर्मदा घाटों पर महेश्वर और भेड़ा घाट में कभी सिर्फ पुरुषों का दबदबा हुआ करता था, आज वहां हमारी ये टूरिज्म सखियां सैलानियों को नाव की सवारी करवा रही है। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में चले जाइए, वहां 200 से ज्यादा महिलाएं फॉरेस्ट गाइड के रूप में दहाड़ते शहरों के बीच पर्यटकों को सफारी करवा रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, हमारी दीदियां अब ई-रिक्शा ऑपरेटर, टूर गाइड और सुरक्षा गार्ड के रूप में भी कमान संभाल रही है। और जानते हैं इसका सबसे खूबसूरत पहलू क्या है? इन महिलाओं की कमाई, जो कि पहले एक सफारी के सिर्फ 360 रुपए हुआ करते थे, आज वो बढ़कर 800 रुपए हो चुकी है। झाबुआ, धार, बड़वानी और जबलपुर जैसे आदिवासी अंचलों में यह योजना आज एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नीति आयोग इस मॉडल पर इतना विचार करने के लिए क्यों उत्सुक हुआ? तो इसकी 3 बड़ी वजह हैं जो आपको भी जाननी चाहिए। पहली बात तो यही है कि महिला पर्यटकों को एक ऐसा सुरक्षित, स्वच्छ और भयमुक्त वातावरण मिला जिससे वो अब अकेले अपने ग्रुप के साथ बिना किसी डर के मध्य प्रदेश आ पा रही हैं। दूसरी बात यह थी कि MP टूरिज्म बोर्ड ने महिलाओं को सिर्फ गाइड नहीं बनाया, बल्कि उन्हें डिजिटल स्किल्स, होटल मैनेजमेंट और बिजनेस करना सिखा करके आत्मनिर्भर भी बनाया। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस जमीनी पहल को सिर्फ देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर UN विमेन इंडिया की तरफ से भी बड़ी सराहना मिली है। निश्चित रूप से यह मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि उत्तराखंड और महाराष्ट्र ने तो अपने यहाँ MP के इस मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है, उसे लागू करने का पूरा विचार हो चुका है। इसके अलावा गुजरात, केरल और देश की राजधानी दिल्ली की सरकारें भी हमारे मध्य प्रदेश के इस मॉडल पर काम करने का विचार बना चुकी है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की टूरिज्म सखियों ने साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि पूरे देश को महिला सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की राह दिखाने के लिए भी आगे बढ़ रहा है। इस पूरी खबर पर आप सभी का क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर।